हमारा प्रभु को हम आराधना हम स्तुति करेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर। इसलिए जो भरपूर हो हम इनसे प्रेज़ द लॉर्ड, आप हमें इनके द्वारा आराधना करेंगे। हालेलुया।
करता हूँ तुमसे तुझके पास यहोवा राफा वो है तेरा चंगाई देने वाला चंगा करता हूँ तुमसे तुझके पास यहोवा उसका लहू उसके तले बहता उसका लहू उसके तले उसके पास उसके आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से जिसमें होता यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से जिसमें होता यहोवा की आराधना करे वो है तेरा संग देने वाला साथ चलते मेरी जीवन को यहोवा साथ वो है तेरा संग देने वाला मेरी जीवन को वैसे यीशु के नाम से आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से एक दिन जिसमें होता यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से एक दिन जिसमें होता यहोवा की आराधना करे यहोवा की वो है तेरा देने वाला घबराना यहोवा निसी वो है तेरा देने वाला उसको घबराना देख तेरे सामने प्रभु ने तेरी यीशु की यीशु ही आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक दिन जिसमें होता यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक दिन जिसमें होता यहोवा की आराधना करे आराधना हो आत्मा से आराधना हो सच्चाई से हर एक दिन जिसमें होता
जल्दी पढ़ेंगे। Galatians chapter 5 verse 16 and 25. Galatians 5 16 and 25. पर मैं कहता हूँ हाँ, आत्मा के अनुसार चलो आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करो इसी रीति से पूरी न करो। ना करो। अब 25, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले। आत्मा के अनुसार चले भी। इंग्लिश सुनवाई का पटन गॉड So I say, walk by the Spirit, What I say, see, it is the I say walk in the spirit, and you will not gratify the desires, or you will not gratify the desires of the flesh. desires of the flesh. अगर शारीरिक अभिलाषा से तुमको दूर रहना तुम चाहते हो तो तुमको क्या करना पड़ेगा? You will have to walk in the spirit. अरे वो कैसे होगा? क्वायर के बड़े अच्छे गीत होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स पूरा बजाया जाता है, तो देखा होगा, हाँ? ऐसा वो नहीं है आत्मा में चलना। शारीरिक अभिलाषाओं में चलने का जो अट्रैक्शन, जो टेम्पटेशंस मन में आता है, तब खुद को कहने का नहीं, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। लेकिन ये एक दिन में नहीं बनता है। अरे शरीर में चलने के लिए कितना दिन लगता है पता है? छोटा बाबा जन्म होने के बाद कितने महीनों के बाद वो खड़ा होता है? कम से कम कितना महीना होगा? 8 months ना, 8 महीना लगता है। लेकिन उससे पहले भी मूवमेंट्स होता है। तो माता पिता देखते रहते हैं हाथ बढ़ता है कि पैर बढ़ता है। कार बढ़ो माता पिता देखते रहते हैं हाथ बढ़ता है क्या, पैर बढ़ता है क्या। फिर एक दिन आता है, उठ खड़े होना ट्राई करता है तो और एकदम क्यों गिरा? थप्पड़ देगा कोई माता पिता? हेलो, नहीं देगा ना? फिर वो क्या बोलेगा? पापा विल हेल्प यू, पापा तेरा मदद करूंगा। माँ बोलेगी बेटे मैं तेरी मदद करूंगी, चल अभी। लेकिन थोड़ा क्या बोलना चाहिए, थोड़ा सा क्या उस फीलिंग को बोलना चाहिए। कोशिश किया और गिर गया तो थोड़ा सा उसका हाँ, लेकिन पापा मम्मी उसको एनकरेज करते, नहीं बेटा तेरे से होगा, चलो मैं हाथ पकड़ता हूं। गिर गिर के चलना सीखा और रो रो के हंसना सीखा। सुना भी नहीं है क्या? कभी नहीं सुना? गिर गिर के चलना सीखा और रो रो के जब निकल के आता है तभी हंसना शुरू नहीं होता है। क्या होता है फिर? रोना ही रहता है और रुलाता है। अगर रोया नहीं है तो फिर बच्चे को रुलाता है। जब जन्म होता है तो एकदम से हंसना नहीं होता है, रो रो के हंसना सीखता है, गिर गिर के चलना सीखता। आत्मिकता में भी ये सही है। एक बार गिरा होगा, वहां पे जो बैठ के देखता है वो थापड़ नहीं मारता है, क्यों गिरा रे? वो हाथ पकड़ के उठाता है, बेटे मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू चल सकता है। छोटे छोटे बातों में भी हम फेल हो जाते हैं। हम अटेम्प्ट करते हैं लेकिन फेल कर जाते हैं। कभी भी थप्पड़ नहीं देता है, परंतु एनकरेज करता है पवित्र आत्मा से, बेटा तेरे से होगा, तू उठ सकता है, तू गिरा नहीं रहेगा, तू चल सकता है।
पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है आमीन। छोटी छोटी बातों में। पता नहीं मैंने कभी आपसे बोला है नहीं बोला है, जब मैं अमरनाथ में रहता था 54 years ago, almost 54 years ago, मैंने बोला है शायद 1 किलो चावल खरीदने के लिए जाना है चार स्टेशन, मैंने बोला ना, बोला स्टेशन। 4.25 रुपया देना पड़ता है और अकेले जाना डर है, भाषा भी नहीं जानते हैं, तो 2 जन हम लोग गए और 50 पैसा में जाने आने का टिकट मिलता है। लेकिन दोनों जाएंगे, दोनों टिकट लेंगे तो 1 रुपया लगेगा, फिर 1 किलो चावल का नहीं रहेगा। हम दोनों ही इवेंजलिस्ट हैं, लेकिन हमने डिसाइड किया एक टिकट से जाएंगे। यार तुम सुसमाचार प्रचारक होगे, बिना टिकट जाने का तुमने डिसाइड किया। हाँ भाई, हुआ है, हमको पता है गलत है, लेकिन क्या करें। तुम भाई चुपचाप बैठो, प्रभु कुछ तो चमत्कार करेगा, ऐसा सोचने के लिए अपना उम्र इतना नहीं है, 17 साल की उम्र है, कहाँ इतना अनुभव है। तो हमने गलत काम किया और कल्याण स्टेशन में क्या हुआ, हाँ पकड़ा टीटी, पकड़ा गया। बोलता है टिकट ला, तो मेरे पास था, मैंने टिकट दिखाया, इसका नहीं है सर, 2 रुपये ला। अरे 8 आना बचाने के लिए ऐसा काम किया, अभी वो मांग रहा है 2 रुपया। पता नहीं क्या बोलना है उसको, लेकिन मैंने बोल दिया टीटी को, और वो ये गाली भी बोल के बोला भाग मद्रासी, अब बिना टिकट आया है, ऐसा बोल के भागा है। हमको पता था गलत काम कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा सोचने के लिए ना अपना एज ना अपना अनुभव नहीं। लेकिन 20 साल की उम्र में, वो भी मैंने आपको बताया, माता पापा ने कहा तुमको देखने के लिए हम सब चाहते हैं, तुम एक बार गांव में आ जाओ, एक चॉकलेट भी लेकर मत आना, वापस जाने के लिए मैं तुमको पैसा दूंगा। तो जब चिट्ठी आई, अब्राहम नाम के एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो मार्थोमा वाला है, वो बैठा है, पूछता है उपदेशी क्या समाचार है। तो बोलता पापा ने लिखा है देखना चाहते हैं, तो जाओगे। मैंने कहा अब्राहम मैं कहां से जाऊंगा, अभी नहीं बनेगा। वो कहता है उपदेशी आप चिंता मत करना, इस साल मैं गांव नहीं जा रहा हूं, तुम्बमण पंदलंग के बाजू में तुम्बमण वाला लड़का है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो बोला मैं इस साल नहीं जा रहा हूं घर, तो मैं अपना लीव कंसेशन आपको दे दूंगा, क्योंकि उन दिनों में पिक्चर आईडी ये सब नहीं होता था, तो आप आराम से जाना, मैं इस बार नहीं जा रहा हूं। मैंने कहा ब्राह्मण मैं तो स्टूडेंट नहीं हूं ना, मैं सुसमाचार प्रचारक हूं ना, तो मैं कैसे जा सकता हूं। तो वो कहते हैं आपको देख के कोई टीटी नहीं बोलेगा आप स्टूडेंट नहीं है, 20 साल का लड़का है। मैं बोला अब्राहम वो बात नहीं है, मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, मैं झूठ बोलकर स्टूडेंट हूं बोल के मैं नहीं जा सकता। उसने 2-3 बार और बोला, मैंने फ्लैटली रिफ्यूज किया, और तब वो अब्राहम मेरे से बोलता है उपदेशी मैं आपको थोड़ा टेस्ट भी कर रहा था। आमीन, हालेलुया। वो देता जरूर देगा, लेकिन मैं बार बार उससे वचन बोलता, भाई तुम प्रभु के लिए जियो, मन फिराओ, पाप के रास्ता छोड़ो, मैं बार बार मैं बोलता था, और वो मुझे टेस्ट कर रहा था। ये सब बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब प्रैक्टिकलिटी आता है तो ये कैसे काम करेगा। और मेरे पापा ने उस चिट्ठी में ये भी लिखा था, बेटा तू प्रार्थना करना, हर साल जनवरी में कुंभनाट कन्वेंशन में पहुंचने के लिए परमेश्वर तेरे लिए रास्ता खोलेगा। ये 1972 की बात कर रहा हूं मैं। आमीन। अब देखो एक बार तो फेल हो गया, गिर गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि बार बार गिरे और बार बार फेल हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। एक बार फेल कर गया, लेकिन परमेश्वर ने मेरे समझ को खोला,
3 साल और बढ़ा तो मेरा अनुभव इतना और बढ़ गया कि मैंने विश्वास किया नहीं, आज अगर नहीं जा पाऊं तो भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज नहीं है तो कल प्रभु मेरे लिए कुछ रास्ता खोलेगा। अपने शारीरिक अभिलाषाओं के कारण जब गिर जाते हैं, पवित्र आत्मा हमको नहीं छोड़ता है, वो हमको उठाता है। इसलिए अगर जीवन में कुछ फेलियर भी हो गया है तो पीछे मत हटना और प्रभु के नजदीक जाना, प्रार्थना करना आत्मा के अनुसार। चलो ये कौन सिखाएगा भाई? अपने बातों की यहाँ छोड़ दो। ये कौन सिखाएगा? दुनिया में जब बच्चा गिरता है तो माँ बाप उठाते हैं, कैसा चलना है माँ बाप सिखाता है, लेकिन आत्मा में कैसा चलना है माँ बाप नहीं सिखा सकते। ये माँ बाप नहीं सिखा सकता है, ये आत्मा ही सिखाएगा। आत्मा ही पवित्र आत्मा ही हमको सिखाएगा। जब पवित्र आत्मा को हमारे दिल में पूरा जगह हम देते हैं तो पवित्र आत्मा हमको गाइड करेगा। जब तुम दाहिने और बाएं मोड़ते तो एक शब्द पीछे से सुनाई देगा कि रास्ता ये है, इस पर चलो। तो पवित्र आत्मा हमको गाइड करेगा। यहां कैसा बात करना है माँ बाप सिखाते हैं। बेटे बोल मम्मा, बेटे बोल पापा, भैया, क्रिश्चियंस हो तो बोलो जीसस। सब सिखाते नहीं सिखाते? पापा मम्मी यहां सिखा सकते हैं, लेकिन आत्मा में कैसा बोलना है पापा मम्मी पास्टर प्रॉफिट नहीं सिखा सकता है। वो आत्मा ही सिखाएगा। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो आत्मा में कैसा बोलना है आत्मा ही उसको हमें समझा देता है। आमीन। हालेलुया। शारीरिक रूप से जब गीत गाना होता है, आज हमारे बच्चे कितने अच्छे सुंदर गा रहे थे क्योंकि उनके टीचरों ने उनको सिखाया, है ना? उनके टीचरों ने उनको सिखाया। यहाँ के हमारे मातृभाषा में इंग्लिश हो, हिंदी हो, मलयालम, कुछ भी हो, हमारे टीचर्स हमको सिखा सकते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है आत्मा में गाना होता है। आत्मा में कैसा गाना है ये संडे स्कूल टीचर नहीं सिखा सकते। आमीन। पॉल सेड आई विल प्रे, मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा। मैं बुद्धि से गीत गाऊंगा और आत्मा से भी गीत गाऊंगा। आत्मा में अगर चलना है तो पवित्र आत्मा हमको सिखाएगा। आत्मा में बोलना है तो आत्मा हमको सिखाएगा। आत्मा में प्रार्थना करना है तो आत्मा सिखाता है, और आत्मा में गीत गाना है तो आत्मा सिखाता है। हालेलुया। और इसीलिए हर जवान बच्चे को मेरा ये कहना है कि तुम बी ड्रोन क्लोजर टू द लॉर्ड, लेट द होली स्पिरिट टेक कंट्रोल इन योर लाइफ। हालेलुया। और तब तुम कभी, हाँ एक बार अब गिर भी गया, प्रकट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज देना ये हमारा काम। और स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में दोनों हेडमास्टर और पास्टर बोल रहे थे। मैं आपसे बोलूंगा हर माता पिता इस बात का ख्याल रखें। सैमुअल के बारे में पास्टर बोल रहा था, सामुएल के बच्चे, उनके जो जन्म हुआ है, कितना आशीषमय परिवार में उनका जन्म हुआ इन बच्चों का, लेकिन आखिर क्या फायदा हुआ? एक और सामुएल को मैं जानता था, मुंबई में रहता था, पति पत्नी दोनों में जिंदा नहीं है, शायद आप जानते हैं, लियो सैमुएल, याद है ना? हाँ, शायद आप में से कोई नहीं जानते। लुइस ने जानते, आप तो नहीं जानते। हाँ, बाडूप में रहते थे। यस,
देखो सामुएल कितना सुंदर नाम है, लेकिन था शैतान पक्का पूरा। बाप कौन है पता है? आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई बात नहीं। टीजी उमन सुना है? टीजी उमन मलयाली लोग, अरे कितना माना हुआ परमेश्वर का श्रेष्ठ दास था। वो मेरा गुरु है। मैं हमेशा घमंड करता हूं, पास्टर टीजी उमन इज वन ऑफ माय गुरुज। भाई साहब वगैरह उनको बहुत जानते हैं, कितना माना हुआ इंसान था। ये सामुएल उसका बेटा होके जन्मा। लोग कहते हैं ना, नाम दूध का और काम भूत का। सब होता है, एकदम शैतान, पूरा पक्का शैतान। बस इतना ही मैं बोलूंगा, काफी है ना, क्योंकि ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। अरे बाप जितना भी भक्त हो, जितना भी पवित्र हो, जितना भी परमेश्वर के वचन जानने वाले हो, जितनों के गुरु बन चुके हो, सब अच्छा है। लेकिन उस कारण से बेटा सुधरेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जब तक बेटा अपने आप से ईश्वर के सामने जीवन को नहीं रखेगा, तब तक कोई फायदा नहीं। आमीन। आत्मिकता अपने बच्चों में डालने के लिए माता पिता हमेशा ख्याल रखना, बी केयरफुल पेरेंट्स। पास्टर टीजी उमन तो घर में रहता भी नहीं था, क्योंकि उनको पूरे केरला में, नॉर्थ इंडिया में भी उनको कंटिन्यूअसली वचन बोलने के लिए जाना होता था। जितने लोग उनको जानते हैं, सब लोग आज भी बड़े आदर के साथ उनको याद करते हैं। देखो 3 महीने पहले एक अंकल का डेथ हुआ, जबलपुर में रहता था वो। मेरे जन्म से भी 2 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब मिला, केरला से आया। मेरा बाप होने का उम्र है। मेरी मुलाकात उनके साथ हुआ 18 साल की उम्र में मेरा। और जब मैं उनके घर में जाता, वो क्वार्टर्स, गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता है, बाहर खड़ा रहेगा, शायद 15-20 किलोमीटर से दूर से मैं साइकिल चला के वहां पहुंचता हूं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर ऐसा बोलेगा। मैं 18 साल का लड़का हूं, सुसमाचार प्रचारक। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। सारा माँ, उनकी वाइफ का नाम है इंदु, अंदर से वो किचन में रही होगी। इंदु, ब्रदर वन्नू, ब्रदर आया तो तुरंत अंदर से आती है। वो कुंभनाड़ की है। दोनों हाथ जोड़ के। मेरी माँ की उम्र है 98 साल की उम्र में अंकल का डेथ हुआ। मैं हमेशा ताजुब करता हूं, इट अमेज़ेस मी। 18 साल के एक लड़का यीशु मसीह के एक सेवक होने के कारण इतना आदर। वो नाटक नहीं है, वो नाटक नहीं है, असली है। अब देखो उनका बेटा शायद 22 साल की उम्र में एमएससी फाइनल कर रहा था। एमएससी फाइनल के लिए कितना एज होना चाहिए? 23, हाँ 22-23 होना चाहिए। स्टडी रूम बना के दिया पापा ने, वहां बैठ के अकेले प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा में भरा। कई साल के बाद मैंने उनसे मिला, बोले बेटा तूने कैसा पवित्र आत्मा पाया? क्योंकि एकदम फुटबॉल जैसा जब कर रहा है, आत्मा में अन्य भाषा बोल रहा है चर्च में, और भविष्यवाणी प्रोफेसी कर रहा है। मैंने जाके पूछा, बेटा तूने कैसा पवित्र आत्मा पाया? तो बोला अंकल मैं अपने स्टडी रूम में एक दिन होमवर्क खत्म करके अकेले में प्रार्थना कर रहा था, तो तुरंत पवित्र आत्मा में हालेलुया। अभी वो छोटा लड़का नहीं है, कम से कम 60 साल का उम्र है उसका।
देखो, अपने ही घर में अकेले बैठ के प्रार्थना करने का एक इरादा, एक डिजायर उसके दिल में हुआ। वो कैसा होता है? क्योंकि उसको पता है माता पिता प्रार्थना करने वाले हैं, और उसी घर के आंगन में छोटा सा स्टडी रूम में बैठ के प्रार्थना करता है। तो ऐसा माहौल उस परिवार में है कि पवित्र आत्मा सीधा उसके ऊपर आ सकता है। ये सब तमाशा नहीं है, ये सब मजाक नहीं है।